अभी रिसेंटली हमने 1200 स्क्वायर फीट का एक कैफे डिजाइन किया था, तो वो किस तरीके से डिजाइन किया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो ये जो है कैफे का फ्रंट पोर्शन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेयरकेस आ गया और थोड़ा सा आपका जमीन से उठा हुआ ही है। तो ये फ्रंट है और अंदर का जो पोर्शन है उसकी मैं आपको फोटोज दिखाया था, फिर उसका लेआउट भी आपको दिखाऊंगा, फिर उसका कैसे डिजाइन किया वो भी बताता हूँ। तो ये जो फोटो है ये वहीं से जो मैंने आपको फोटो दिखाई उससे जैसे हम अंदर आएंगे तो ये आपकी लेफ्ट वॉल हो गई और ये आपकी राइट वॉल हो गई, लेफ्ट वॉल और ये राइट वॉल हो गई। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे पीछे की साइड में ना, तो ये पोर्शन आपका एक पूरा एक का एक पोर्शन नहीं है। अब इनका ये था कि इस वाले पोर्शन को हम किचन बनाएंगे, इस वाले पोर्शन को टॉयलेट बनाएंगे। तो अब इसमें ऑब्वियसली बात है कि स्पेस हमें ज्यादा लगेगा, तो इस वाली वॉल को हमने आगे खिसका के लिया कि इसको आगे कर देंगे और ये किचन वाला वॉल सॉरी जो टॉयलेट वाला ये एज इट इज ही रहेगा और ये आपका ओटीएस आ गया। अब ओवरऑल जो प्लानिंग है वो किस तरीके से करी वो प्लान को एक बार देख लेते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है वाला आपका कैश काउंटर हो गया या फिर रिसेप्शन एरिया। फिर अंदर एंट्री करते जैसे देखेंगे तो 17.5 फीट इसकी चौड़ाई है और डेप्थ इसकी 47 फीट 3 इंचेस के आसपास है। और जैसे मैंने बताया कि पहले ना ये इस पोर्शन में थी वॉल, तो किसका आगे लेके किचन में बड़ा स्पेस चाहिए और टॉयलेट एज इट इज वही रहा और ये ओटीएस आ गया है। और यही अगर मैं टॉयलेट का अगर मैं साइज के बारे में बात करूँ 5.5 फीट बाय 4 फीट 9 इंची का हो गया। ओटीएस भी समथिंग आपका 5 फीट 2 इंचेस बाय 3 फीट 4 इंचेस का है और किचन आपकी 8 फीट बाय 14 फीट की है। और अब बात करते हैं इसमें सीटिंग की। तो सीटिंग जैसे कि आप देख रहे हैं तो सीटिंग इनको था कि थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और सीटिंग अगर हम देखेंगे ना तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो बैंकेट सीटिंग है, जैसे कि फोटो में देख रहे हैं, दिखने में बैंकेट सीटिंग कुछ इस तरीके से लगता है। और ये आपका नॉर्मल आपका टेबल और चेयर्स आ गया। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना टॉयलेट में, तो टॉयलेट में क्या है कि हमने यहाँ पर 2 हैंड वॉश दे रखे हैं, एक अंदर और एक बाहर। बाहर बेसिकली इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से बाहर ही हाथ धोना चाहता है नॉर्मली, तो वो आराम से इजिली वॉश कर सके। और कोई व्यक्ति वॉशरूम में जाता है तो अब एक बंदा यहाँ से नॉर्मल हाथ धोने आया और दूसरा व्यक्ति जो है वो अंदर वॉशरूम से आकर के हाथ धो रहा है, वो थोड़ा सा जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो व्यक्ति अगर अंदर से वॉशरूम से आ रहा है तो वो हाथ धो करके ही आए। और कोई व्यक्ति नॉर्मल हाथ धोना चाहता है खाना खाने से पहले या फिर कुछ भी स्नैक्स लेने से पहले, तो वो जनरली बाहर वाले वॉश बेसिन का यूज कर सकता है। तो ये जो सबसे पहला आप जो रेंडर देख रहे हैं ये गेट हो गया। गेट से एंट्री करते जो मैंने कहा था रिसेप्शन एरिया कैश काउंटर है वो है। और इसका मटेरियल अगर आप देखेंगे तो जनरली जो आपके प्लम्बिंग के पाइप्स होते हैं 4 इंची 5 इंची के जो पीवीसी पाइप्स होते हैं उसको बीच में से कटिंग करके यहाँ पर जो है वो फिक्स कर रखा है और इसमें डीको पेंट यूज कर रखा है। एंड ये आपका नॉर्मल आपका स्टोन हो गया। एंड बैक साइड पे भी सेम मटेरियल है, खाली कलर अलग है। फिर फ्लोरिंग अगर हम बात करें तो फ्लोरिंग जो एज इट इज हो रखी थी वही थी, क्योंकि इनका बजट कम था। तो सीलिंग में भी जो है हमने सीलिंग इनको बोला कि आप मत ही करवाइए, तो सीलिंग में भी लगभग 1200 स्क्वायर फीट एरिया है। तो अगर मैं मोटा मोटा मानूं तो 1 से 1.5 लाख के बीच में आपका सीलिंग का कॉस्ट यहाँ पे बच गया और यहाँ पर आपका कैफे का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बोला था कि अंदर जाते हो लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल थी, तो ये वही वॉल है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक टेक्सचर पेंट हो रखा है। और टेक्सचर अगर हम बात करें तो इस टेक्सचर का नाम है पर्लिना। और इसका लगभग जो कंप्लीट जो प्राइस आपको पड़ता है 60 रुपीज स्क्वायर फीट पड़ता है। बहुत ही सुंदर ये डिजाइन जो है वो निकल के आता है जब एक्चुअल में बन के निकलता है। मैं आपको फोटो भी शेयर कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके का टेक्सचर एक्चुअल में निकल के आता है। और बेसिकली डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। तो कुछ ब्रांड में सेम आपको जो पैटर्न है टेक्सचर का उसको सुपर फाइन भी बोला जाता है, कहीं पे पर्लिना, तो मल्टीपल है। तो ये जो ब्रांड है एक मोहाली बेस्ड ब्रांड है जिसका नाम है सिनर्जी। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी राइट हैंड साइड की वॉल और सीलिंग में आप देखेंगे तो सीलिंग में नॉर्मल पेंट ही हो रखा है, सिर्फ ट्रैक लाइट्स का यहाँ पर यूज कर रखा है। ओके, अब ये जो वॉल देख रहे हैं ये एंटीक वॉल यहाँ पर क्रिएट कर रखी है। और दिखने में लग रहा होगा कि एंटीक वॉल है तो इसमें क्या कॉस्ट आएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसी दीवारों में नॉर्मल वॉल से ज्यादा इनफैक्ट काफी ज्यादा कॉस्टिंग आती है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये दिखने में रैंडम लग रहा होगा, लेकिन आर्टिस्टिक वर्क है। तो अब ये बनवा कैसे सकते हैं, तो सिंपली ये जो चीज है आप पीओपी में बनवा सकते हैं या फिर आप बनवा सकते हैं इसको सीमेंटेड। प्लस अब ये बन जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि इसको क्लीनिंग के लिए या फिर मेंटेनेंस ज्यादा ना करनी पड़े, तो इसको पहले कोट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोन कोट। तो स्टोन कोट भी कर सकते हैं फिर पीयू भी कर सकते हैं, जिससे कि जो फिनिश है टॉप सरफेस वो थोड़ा सा फिनिश्ड हो जाता है, ग्लॉसी हो जाता है। तो उसमें क्लीनिंग करना ईजी होता है। अगर डस्ट वस्ट बैठती हो तो ईजिली आप कपड़ा मार के उसे साफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो आप डोर देख रहे हैं आपका टॉयलेट का डोर हो गया, या आपका बाहर वाला आपका हैंड वॉश हो गया, फिर आपका ओटीएस का डोर हो गया, और आपका किचन का कटआउट हो गया जहां से कि आपका सामान को आप दे सकते हैं नॉट जनरली। तो ये सारा पोर्शन हो गया। फिर आपकी चेयर्स हो गई है। फिर ये चेयर्स की अगर मैं आपको कॉस्टिंग बताऊं तो टेंटेटिव जब हमने क्रिएट करवाया था तो लगभग 6000 पर चेयर के हिसाब से जो इसका प्राइस आया था। फिर टेक्सचर का भी मैंने आपको बता दिया। और जनरली हम अपने प्रोजेक्ट्स में जो पेंट्स है वो ड्यूलेक्स या फिर इंडिगो यूज करते हैं। तो ये 2 ऐसे ब्रांड है जो मैं जनरली आपको रिकमेंड करूंगा, काफी अच्छे, इनका भी यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंप्लीट जो है लगभग 5 से 10 लाख के बीच में जो इनका बजट था। तो लगभग 6-7 लाख रुपए के आसपास जो है ये कंप्लीट आपका डिजाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको मटेरियल से लेकर के प्लानिंग से लेकर काफी सारी चीजें बताई कि किन किन चीजों का ध्यान रख के आप एक कैफे को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि काफी सारी चीजें आपको इसमें से सीखने को मिली होंगी और काफी सारी चीजें आप इंप्लीमेंट भी करेंगे अपने डिजाइन के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।